हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग मानव वाले नेत्र वाले चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो ये सेशन होने वाला है ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उनका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने करा दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको आएगा उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं वो भी लाइव चैट में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप लोग देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आप लोगों का क्वेश्चन बताने का तरीका क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका कौन सा आंसर सही है ये बताएंगे आप लोग। तो बताइए इसमें कहा क्या गया है, स्पेक्ट्रम के किस वर्ड का झुकाव न्यूनतम होता है। तो किस वर्ड का झुकाव जो होता है वो न्यूनतम होता है, यही पूछा गया। तो आप लोग देखिए, बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही होगा, नीला होगा, आसमानी होगा, पीला होगा या फिर लाल होगा। व्हिच कलर आर द स्पेक्ट्रम हैज ए मिनिमम इंक्लेशन। तो बताइए इसका क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो लाल होगा वो एकदम से हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, जैसे कि बात की जाए लाल का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य अपवर्तनांक तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और बात की जाए सबसे कम किसका होता है, तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य नीला का सबसे कम होता है। और बात की जाए अपवर्तनांक कहा जाए, विचलन कहा जाए, तो इनमें से क्या होता है, नीला सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, विचलन अपवर्तनांक कहा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, नीले में ज़्यादा होता है और लाल में क्या होता है, कम होता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य की चर्चा की जाए तो तरंग दैर्घ्य लाल में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है नीला में। ठीक है, बाकी देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसमें कहा गया है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम रेनबो, नेचुरल, आर्टिफिशियल या बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति क्या होता है, जो प्रकृति ने बनाया उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं, और जो कृत्रिम जो मानव ने बनाया उसे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इंद्रधनुष जो मानव बनाता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग इसको गलत कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको गलत किया तैसे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से ऑटोमेटिक गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ना बी होगा ना सी होगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसको क्या नेचर बनाती है, इसको हम लोग नहीं बना सकते इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो निकट की वस्तु को क्या कर सकता, साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दूरदृष्टि दोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। द आई कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा रहा है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा रहा है, तो कौन सी दृष्टि दोष होगी, तो दूर दृष्टि दोष होगी। कौन सी दृष्टि दोष होगी, तो दूर दृष्टि दोष होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आप सर गलत बता रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल एकदम से 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि दूर दृष्टि दोष होगा। क्यों, क्योंकि इसमें उल्टा चलता है। क्या चलता है, इसमें उल्टा चलता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। अगर जो बात की जाए, अगर जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता तो आप लोग क्या बताएंगे, निकट दृष्टि दोष। अगर जो आपको दूर को क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो आपको क्या कौन सा दृष्टि दोष है, तो आप लोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। ठीक है, इसमें उल्टा चलता है। अगर जो बात आती है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, वस्तु दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी तो आपको कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, बाकी दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में होगा निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब बात आती है कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो जो दृष्टि दोष रहेगा उसका आप लोग क्या देखेंगे, दूर। यहाँ पर देखेंगे दूर किस प्रकार लिखा गया है, दूर को आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो दूर यानी कि इसमें ऊ लिखा है ना, तो इसमें हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। पूछा जाता है कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा। एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। कौन सा लेंस लगा होगा, उत्तल लेंस लगा होगा। इसी प्रकार पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, तो आप लोग बताएंगे अवतल लेंस लगा होगा, अवतल लेंस।
अब लेंस की चर्चा आ गई तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक क्या होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए और उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम में एजिटिव देखने को मिल सकते हैं, मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो फायदेमंद ही हो रहेगा। बाकी आप लोगों को मान लीजिए दीर्घ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको आप लोग याद रखेंगे तो आप बड़ा बना सकते हैं, एकदम से अच्छे तरीके से बना सकते हैं बड़े। तो बाकी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, और बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा संयोग होगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। पूछा जाएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आप लोग बताएंगे रेटिना पर बनता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना, ठीक है। तो अब बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, यही पूछा गया है। तो आभासी सीधा होता है या फिर आभासी और उल्टा होता है, वो वास्तविक उल्टा होता है, ये वास्तविक और सीधा होता है। तो मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में बताया था, क्या बताया था, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कभी उल्टा नहीं हो सकता, आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं हो सकता। एंड अगर जो बात की जाए वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं हो सकता, ठीक है। ये एकदम से फैक्चुअल बातें हैं, इनको आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी आपको सीधा नहीं दिखाई देगा, एंड अगर जो बात की जाए आभासी प्रतिबिंब कभी आपको उल्टा नहीं दिखाई देगा। अब आभासी दिखाई देगा तो सीधा दिखाई देगा, और वास्तविक दिखाई देगा तो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। ये एकदम से अच्छी बातें हैं। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आपको वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा कैसे दिखाई देता है, सर आप गलत बता रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। जब क्या होता है, जब ये वास्तविक और उल्टा बनता है, आपके रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, तो मस्तिष्क क्या करता है, इसको रीड आउट करता है। आपको क्या किया जाता है, इसको रीड आउट किया जाता है। रीड आउट कैसे किया जाएगा, इसको जब मस्तिष्क क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग पहचानने लगेगा, उसका में क्या होगा, इसको सीधा दिखाई देगा, सब कुछ सीधा दिखाई देने लगेगा। ये मस्तिष्क का कार्य होता है। बाकी देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, बताइए इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा संयोग है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं पुतली, नेत्रपटल, या फिर रेटिना, या फिर परतारिका। तो इनमें से कौन सा संयोग है, इसका आंसर आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा संयोग है। देयर इज ए स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया व्हिच इज कॉल्ड पुपिल, रेटिना, या फिर आइरिस। यहाँ पर दोनों रेटिना दे दिया गया है, ठीक है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, इसका गलत हो जाएगा, ये इंग्लिश वाला ट्रांसलेट गलत दिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, परतारिका। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 5वें का ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम सही बताएं। इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिस मैंने आपको अभी पीछे बता कर आया हूँ। क्या बताया कर आया हूँ कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। द पार्ट ऑफ आई ऑन दी व्हिच द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इज। तो बताइए कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। मैंने आपको अभी बताया रेटिना पर बनता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर क्या बता कर आया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन है या फिर कम, यहाँ पर कम पूछा गया था। बस आप लोग 2 सेकंड वेट करिए। रुक जाइए 2 सेकंड, अभी मैं आपको कंपेयर करके बता दे रहा हूँ, आप एकदम से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है न्यूनतम, किस झुकाव क्या होता है न्यूनतम। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, न्यूनतम पूछा गया, और उसमें क्या कहा गया था उस वाले क्वेश्चन में। तो उस वाले क्वेश्चन में मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें न्यूनतम पूछा गया और इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें सबसे अधिक पूछा गया है, तो इसमें क्या पूछा गया, सबसे अधिक पूछा गया। तो आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, लाल, नीला, बैंगनी, या फिर हरा। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, बताइए प्यारे बच्चों। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो क्या सही हो जाएगा, इसमें बैंगनी जो दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल में क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैंगनी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बाकी बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में क्या लगा होता है, तो अवतल लेंस लगा होता है। मैंने आपको बता कर आया हूँ क्या लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है। अगर ये दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में।
दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, तो उत्तल लेंस लगा होगा। लेकिन अगर जो बात की जाए तो दूर वाला किसको नहीं दिखेगा, दूर वाला स्पष्ट किसको नहीं दिखेगा, तो जिसका निकट दृष्टि दोष रहेगा। यानी कि अवतल लेंस में अगर जो बात की जाए तो दूर, ये इस व्यक्ति को क्या लगेगा, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो अपवर्तनांक की चर्चा की जाए तो मैंने बताया अभी आपको कि अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता है। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। किसका ज़्यादा होता है, बैगनी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और लाल का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, एक स्वस्थ आंख के लिए यानी कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्थी आइज इज। तो क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो न्यूनतम पूछा जाता है, यहाँ पर अधिकतम कहा गया, अगर जो न्यूनतम कहा जाता, सपोज रेट अगर जो न्यूनतम कहा जाता तो क्या होता, न्यूनतम दूरी पूछा जाता तो आप लोग क्या बताते हैं, 25 सेंटीमीटर बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम अगर जो पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे 25 सेंटीमीटर। अगर जो अधिकतम पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अनंत होता है। बाकी यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। कांच के अपवर्तनांक के लिए किस वर्ड का लिए न्यूनतम होता है, यानी कि अपवर्तनांक पूछा गया है, न्यूनतम होता है। किस वर्ड मतलब रंग, किस रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसका न्यूनतम होता है, तो लाल का क्या होता है, न्यूनतम होता है, और बैगनी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। बैगनी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, HW है। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका 12 में से कितना क्वेश्चन सही था, 12 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका 12 में से कितना क्वेश्चन सही था। तो आशा प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ आए। बाकी आपकी डेली क्लासेज 800 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग 800 PM पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिए। अभी मैं आपको MCQ करा रहा हूँ, फिर आपको थ्योरी भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट MCQ करा रहा हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय ये सब कराऊंगा एकदम से अच्छे तरीके से। डेफिनेटली अगर जो आप लोग ज्वाइन करते हैं 800 PM वाली क्लास को, तो आपको साइंस में 95% से अधिक नंबर रहेंगे। यानी कि अगर जो 100 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, तो आप लोग 90-95 नंबर इजीली पा सकते हैं साइंस में। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग पा भी जाएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, 800 PM वाली क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से अटेंड करना है। बाकी आपको 2 क्लासेज और मिलती हैं। एक क्लास मिलती है 500 PM पर, और एक क्लास मिलती है आपको 900 PM पर, 900 PM पर। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को भी अटेंड करते हुए रहेंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार है ना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 800 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।